आप ही इसका आंसर दे सकते हो। ईश्वर बोले, हे मुनीश्वर, जो ब्रह्म आदिक नाम से कहा जाता है वो केवल शुद्ध संबित मात्र है। हम जैसे बोलते हैं ना अहम ब्रह्मस्मि, दिखाई तो नहीं देता किसको हम ब्रह्म कह रहे हैं। वो जो शुद्ध संबित मात्र है, जो अपने अंदर वो चेतना है, उसको हम ब्रह्म कह रहे हैं। कहते हैं वो आकाश से भी सूक्ष्म है, उसके आगे आकाश भी ऐसा स्थूल अणु है, जैसे अणु के आगे स्मेरु स्थूल है। उसमें सब वेदना शक्ति आभास होकर हमें चेतती है। अब देखो वो है निराकार, जो निराकार है, जो सूक्ष्मता के साथ है, जिसको हमने संबित मात्र कहा, किसको कहा? वो साक्षी है ना। अब वही साक्षी के कारण ये सारा कुछ हमें नस नाड़ियों का चेतना पूरा उसके अंदर नस नस के अंदर वो हमारे बस रहे। जो हम संस्कार लेते हैं ना वो हमारे अंदर जा रही हैं, ऊपर ऊपर से तो बाहर निकल जाए, पर हमारी नस नाड़ियों के अंदर तक वो पहुंच चुके हैं। जैसे हम कहते हैं सूक्ष्म नसें, संसार की सूक्ष्म नसें हैं। अब वही सूक्ष्म नसें क्या है? हमारे रोम रोम के अंदर पहुंची पड़ी हैं, और थोड़ी कोई सूक्ष्म नसें हैं, उसी के संस्कार हैं हमारे अंदर। अब गुरुदेव यही कह रहे हैं कि वो फिर वेदना शक्ति आभास होकर चेतती है। किसी को कुछ हुआ नहीं, अंदर देखो घबराहट कैसे शुरू होने लगी। हुआ भी अपने वाले को, जिसको मैंने अपना मान रखा था, अगर उसमें से किसी को कुछ हुआ नहीं, अंदर देखो कैसे हलचल मचनी शुरू हो जाती है। तो उसकी वेदना शक्ति है ना अंदर, हमें कहाँ तक पहुँचा देती है। और हुआ चाहे बाहर हुआ है, पर अटैचमेंट है हमारी उसके साथ, मन के साथ मन जुड़ा हुआ है, यहाँ पे हमें कुछ ना कुछ होना शुरू हो जाएगा। अब कहते हैं तब उसका नाम, अब कैसे हुआ, किसके द्वारा हुआ, और इस शरीर के अंदर मैंने उसको क्या नाम दे दिया? चेतन। तब उसका नाम चेतन होता है। फिर वह अहमता भाव को प्राप्त होता है। अब वो चेतन कैसे बन गया कि बाहर की तरफ जाता गया। देखो चेतन तो वैसे ही है, चाहे अंदर जाए चाहे बाहर की तरफ जाए, कहते हैं तो वो प्योर। अब ज्ञान भी तो हम उसके सहारे से ले सकते हैं, है ना। हम ज्ञान किसके सहारे, कुछ और है हमारे पास जिसके सहारे से ज्ञान नहीं। कहते हैं ज्ञान भी और अज्ञान भी दोनों उसी से लेते हैं, और उसी का नाम हमने चेतन रख दिया। और जब ये चेतन बाहर की तरफ जाता है, अब देखो वो जो साक्षी है ना, अपने आप कुछ नहीं कर सकता। ब्रह्म क्या कर से अपने आप, वो तो कुछ कर ही नहीं सकता। करने के लिए उसको माया को स्वीकार करना पड़ता है, क्योंकि माया के द्वारा वो करवा सकता है जो भी करवाना चाहता है। अब वो माया के द्वारा, अब सबसे बड़ा माया तो ये शरीर मन है ना, माया का बना हुआ है ना। अब ये माया का बना हुआ, इसका स्वरूप बाहर की तरफ है। अब ये बाहर जाता है तो क्या क्या पकड़ के लाता है, ध्यान दिया हमने कभी? कितना कुछ पकड़ लेता है बाहर जाता है तो। जो ना पकड़ने वाला भी होता है वो भी पकड़ लेता है, पकड़ के डालता जाएगा अंदर, डालता जाएगा अंदर, डालता जाएगा। देने की आदत ही नहीं है इसको कि बाहर निकाल के दे, वो आदत तो है नहीं। लेने की आदत है, लेने की आदत है। लेते लेते तो यही हाल हो गया कि शरीर पे शरीर, शरीर पे शरीर, शरीर पे शरीर, यही तो ले रहा है। और ये कर क्या रहा है? कहते हैं जब ये बाहर की तरफ जाता है अहंता भाव को प्राप्त होता है। जैसे स्वप्न में पुरुष अपने को हाथी देखने लगे, वैसे अपने को अहम मानने लगा। अब स्वप्न में देख लिया कि मैं हाथी बन गया हूँ, जब जागृत अवस्था में आया तब तो उसको लगा मैं हाथी नहीं हूँ। अब कहते हैं ऐसे ही इसने देखना शुरू कर दिया, ये जागृत में है तो ब्रह्म। अब ये अपने आप को क्या देख रहा है?
मैं रूप से माँ, पत्नी, बहन, नानी, दादी, चाची, अब ये देखने लग गया। अब जब इसका ये स्वप्न खत्म होगा, अब फिर भी इसको मतलब अगर इन संसार वाले संस्कारों की रही स्मृति, तो फिर भी इसका स्वप्न भंग नहीं होगा और शरीर में आके फिर से वही सपना देखने लग जाएगा। अब मेन ज़रूरत क्या है? इस स्वप्न को ख़त्म करना है। अब इस स्वप्न को मैं ख़त्म कैसे कर सकती हूँ? इसी शरीर में, अभी जागृत अवस्था में। स्वप्न में स्वप्न को ख़त्म नहीं कर सकती। कर सकती हैं? नहीं। अब मेरे को स्वप्न ख़त्म करना है तो उसके लिए जागना बहुत ज़रूरी है। अब वो जागना क्या है कि ज्ञान लेना। अब जागना मतलब वो जागृत अवस्था। अब जागे हुए तो हम सारे हैं, जागृत अवस्था में है। पर गुरुदेव क्या कहते हैं? आँखों वाले अंधे। ये हम आँखों वाले अंधे हैं, इसको जागना नहीं कहा गुरुदेव ने। जागना किसको कहा? अपने स्वरूप में हम जाग जाएं, चाहे संसार से अंधे बन जाएं, वो जागना है। कहते हैं वो जागे तो वो हमारा अपना स्वरूप है। फिर अपने स्वरूप में जागे, फिर बाहर वृत्ति जाती ही नहीं। इसका डेमो हम सुबह मॉर्निंग में लेते हैं। जब अपने अंदर गोता मार के आते हैं, बाहर किसी से बोलने को दिल ही नहीं करता, कोई व्यवहार करने को दिल नहीं करता। अपना चुपचाप जो क्रिया हो रही है करते जाओ बस। ना कोई मेरे को बुलावे, ना मैं के को सड्डा। तब ऐसी वृत्ति होती है हमारी। अब यही कहते हैं, फिर वो अहमता भाव को प्राप्त हुआ। जैसे स्वप्न में पुरुष अपने को हाथी देखने लगे, वैसे अपने को अहम मानने लगा। अब अहम मानने लगा, फिर देश, काल, आकाश आदि भी देखने लग गया। अब जिस काल में इसने देखा, जिस देश में देखा, अब जहाँ जहाँ ये देखता गया, अपने आप के लिए इसने ये राजपुर है, ये पटियाला है ना, ये चंडीगढ़ है, ऐसे इसने डिवीज़न कर दी। ये तो उसने कब बनाया? ये वो तो प्लेन है। अगर डिवीज़न ना करें, जैसे हमारा घर प्लेन है, नीचे धरती, दीवारें लगा दी हमने, ड्राइंग रूम बना दिया, बाथरूम बना दिया, किचन बना दिया, बेडरूम बना दिया, हमने बनाए हैं ना, उसने तो नहीं बनाए ना। अब यही कहते हैं, फिर वो देश काल के अंदर अपने आप को देखने लगा, मतलब परिचिनता में आ गया। आप भी परिचिनता में आ गया, भगवान जी को भी उसने परिचिनता में खड़ा कर दिया। तब चेतन कला जीव अवस्था को प्राप्त हुई और वासना करने वाली हुई। अब देखो, था तो वो ब्रह्म, अब वो चेतन कला जीव अवस्था को प्राप्त हुई। अब अवस्थाएं बन गई, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति बन गई अवस्थाएं ये। अब वो उसी में रच पच गया, इन अवस्थाओं में ही देखने लगा। माँ बन के देख रहा है, बहन बन के देख रहा है, दादी नानी बन के देख रहा है। अब ऐसे देखता रहा तो वो निकलेगा कब? जबकि उसको क्या करना चाहिए था, क्या देखना चाहिए था? स्वरूप को, तीनों अवस्थाओं को देखना चाहिए था। अगर हम देखें अवस्थाओं को तो दिखती है ना, क्योंकि हम बड़े हैं, अवस्था थोड़ी बड़ी है। अब कहते हैं ऐसे वो अवस्थाओं को देखने लगा और वहाँ से उसकी वासना शुरू हो गई। अब वासना के शुरू होते ही कर्म बनने शुरू हो गए। जिसने हमारी वासना की पूर्ति कर दी उसके साथ राग हो गया, और जिसने हमारी वासना की पूर्ति ना की उसके साथ द्वेष हो गया। अब राग द्वेष से तो कर्म बनते हैं। कर्म का मटेरियल क्या है ना? कर्म हमें पता होना चाहिए ना, कर्मों का मटेरियल क्या है? राग और द्वेष है। अगर हम सबसे उपराम हो जाएं तो, वैसे हमने देखा भी है, जिससे हम राग करते हैं वहाँ से भी हमें कुछ इनाम नहीं मिलता।
किससे हम द्वेष करते हैं तो वहाँ से भी डंडा नहीं मिलता। ये खाली हमारे अपने मन के भाव हैं, हमारी अपनी फीलिंग है। हम खुद ही अपनी फीलिंग से खुद ही अपना नुकसान कर रहे हैं। कब तक करेंगे, कब तक करेंगे? जबकि हम चाहते हैं कि ये मेरा चक्कर ख़त्म हो, अब दोबारा मैं इस सर्कल में ना हूँ, मेरा रास्ता भले लंबा हो जाए पर गोल ना हो, क्योंकि गोल रास्ते का तो अंत ही नहीं आएगा। तब चेतन कला जीव अवस्था को प्राप्त हुई और वासना करने वाली हुई। जब जीव भाव हुआ तब बुद्धि निश्चयात्मक होकर स्थित हुई। अब फिर बुद्धिजीवी बन गई। डॉक्टर बनी तो मैं अपनी बुद्धि से बनी, इंजीनियर बनी तो मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ। अब वो अहंकार और बढ़ता गया, और ज़्यादा आता गया। एक तो करेला ऊपर से नीचे चढ़ा, हो गया ना फिर वही। एक तो पहले जी भावना वेंदा पे आई, वो तो हम देखो ब्याह उपाधियाँ कोई ना कोई उपाधि आ गई, मुद्दा भी ब्याह भी अहंकार थी गया। कहते हैं ऐसी बुद्धि निश्चयात्मक होकर स्थित हुई और शब्द और क्रिया ज्ञान से संयुक्त हो गई। अब मैं डॉक्टर हूँ तो मरीजों को ठीक कर रही हूँ ना क्रिया से, कर्म से, तो उधर से भी वाहवाही होनी शुरू हो गई। अब वाहवाही ने क्या किया, इस शरीर को और पक्का कर दिया। ठीक है, अब कहते हैं एक क्रिया से और दूसरा शब्द से। अब वाहवाही कैसे करेंगे, चौपती तो तक है ना घर से, शब्द बोलेंगे ना कुछ ना कुछ। अच्छा, वो वाहवाही लग रही है, उससे शरीर और पक्का हो रहा है, तो इसका क्या मतलब है? अगर वाहवाही लग रही है तो अगर कोई 2-4 गालियाँ निकाल देगा तो वो भी तो लगेगा, वो भी अंदर तक जाएंगी। फिर संसार में चल क्या रहा है? यही तो चल रहा है। शब्दों से तो ऊपर नहीं उठ रहे हैं हम, शब्दों से ऊपर नहीं उठते, और इस देह से कैसे उठ जाएंगे ऊपर? गुरुदेव तो सबसे पहले युक्ति यही देते हैं कि ये शब्द आकाश के हैं, तेरे हैं ही नहीं तो क्यों ले रही है? हम बच्चों को भी तो कहते हैं, जब आपस में लड़ रहे होते हैं, एक दूसरे को गालियाँ निकाल रहे होते हैं, कहते हैं तो उसके मत ले, उसके शब्द मत ले, तेरे पास आएंगे नहीं। उनको भी हम कहते हैं तो वो कहते हैं अच्छा ठीक है, मैं नहीं लेता। दूसरे मिनट मम्मी बुला गालियाँ कटता भाई होता है ऐसे। 2 मिनट के बाद उसी टाइम तो वो संभल गई, फिर 2 मिनट के बाद फिर वो शरीर चढ़ आता है। अब देखो, अब ये एक बार के ज्ञान से तो जाएगा नहीं, तो इसके लिए युक्ति पे युक्ति लेनी पड़ेगी, और तत्वज्ञ गुरुदेव का सहारा चाहिए हमें, फिर जाके हम शब्दों से मुक्त हो सकते हैं। वो तो बच्चे 1 मिनट के लिए संभलते हैं, हम बच्चे कितनी देर के लिए संभलते हैं? हम देखें ना, हम कितनी देर के लिए संभलते हैं? नहीं तो ये शब्द और क्रिया ज्ञान से हमेशा ही फंसा रहता है। कौन? जीव। जब इनसे मिलकर कल्पना हुई तब मन हुआ। अब चलने लगे ना मन के अंदर, वाहवाही होने लग गई, मन चलने लग गया। अब मन चलने लग गया तो इसने कल्पना करनी शुरू कर दी। अब कल्पना में क्या करेगा? संकल्प करेगा। संकल्प रूप रहित होता है और विकल्प रूप सहित होता है। संकल्प जो हमने पहले का संकल्प किया था, अब का वो शरीर, ये विकल्प है ये रूप सहित? जो हमने संकल्प छोड़ा था वो रूप रहित था, उसका फल क्या मिला? विकल्प सहित। अब विकल्प सहित बैठे हैं। अब भी हम जो संकल्प छोड़ रहे हैं कि ये मेरा लास्ट जन्म है, रूप रहित है, तो फिर देखो उसका विकल्प क्या होगा? वो छोटी लाइन बड़ी लाइन में लय हो जाएगी। अगर हम दृढ़ता के साथ संकल्प कर रही हैं और वैसा हमारा पुरुषार्थ भी है, परमाद नहीं है, तो वो मिल जाएंगे, उसमें एक में हो जाएंगे।
फिर छोटी लाइन वो नदी अलग थोड़ी भासेगी कि ये छोटी वाली नदी इसके अंदर है, इतनी है जी ये वाली, हम कह सकते हैं उसको। अब वही तो कह रहे हैं कि जब वो संकल्प हुआ तो ये संकल्प का बीज हो गया, तब अंतवाहक शरीर में अहंकार रूप होकर ब्रह्म सत्ता स्थित हुई। अब अंतवाहक शरीर में अहंकार होकर, अहम होकर, अब है तो वही सत्ता अंदर, अब इसके अंदर अहम चल रहा है तो जीव होगा। अगर इसके अंदर अपना स्वरूप वाली वृत्ति चल रही है तो वो ब्रह्म होगा। हम एक शरीर के ऊपर पहचान तो नहीं कर सकते एक जीव है कि ब्रह्म है, हम कह सकते हैं ये क्या है, नहीं। पर देखो, अगर हमें खुद को शांति मिल रही है, अंदर से संतोष मिल रहा है, बाहर जड़ा कुछ मर्जी थी बनने, उसका मेरे को कोई फर्क ही नहीं होगा, असर ही नहीं होगा मेरे ऊपर। अब वही कहते हैं, इस प्रकार यह उत्पन्न हुई, ये सत्ता, ये संसार कैसे बन गया। अब ये संसार हमारे संस्कारों से बन गया। अब संस्कार से संसार तो बनाया, पर पीछे कील भी तो था, वो ब्रह्म सत्ता भी तो थी। वो ब्रह्म सत्ता हमारी नस नाड़ियों के अंदर घूम रही है। उसको हम जैसा तेल देंगे, संसार वाला देंगे, तो नस नाड़ियाँ वैसी बन जाएंगी हमारी। अब जैसी नस नाड़ियाँ बनेंगी वैसी क्रिया होगी इससे। अगर हम तेल इसको ब्रह्म सत्ता वाला दे रहे हैं तो वो जो नस नाड़ियों में जाएगा वैसी क्रिया करेगा। फिर ये क्रिया तो वही होती है ना जो इसके अंदर चल रहा होता है। अब ये हमारे ऊपर है, ऐसे हमने ये सारे संसार बना दिया, ये ब्रह्म सत्ता को हमने बनाया। अब कहते हैं इस प्रकार यह उत्पन्न हुई, फिर वायु सत्ता संपादित हुई, जिससे स्पर्श सत्ता त्वचा प्रकट हुई, फिर तेज सत्ता हुई, जिससे प्रकाश सत्ता प्रकट हुई, आकाश से नेत्र सत्ता प्रकट हुई, फिर जल सत्ता हुई, जिससे स्वाद रूप रस सत्ता हुई, उससे जीवा प्रकट हुई, फिर गंध सत्ता से भूमि से घ्राण सत्ता। अब ये बता रहे हैं स्थूल शरीर कैसे बना, और उससे पिंड सत्ता। ये 5 तत्व आ गए बीच में। अब इसके विषय भी आ गए बीच में, हर इंद्रिय का विषय आ गया, हर इंद्रिय के विषय का वो भाग आ गया। ये स्पर्श, गंध, रूप, रस, ये सारा इसके अंदर आ गया। अब कहते हैं ये इससे बन क्या गया, ये संघात बन गया, ये लोंधा बन गया एक। अब इस पिंड सत्ता में ये प्रकट हो गई। ऐसे हम कैसे देखें, गंध को कैसे लें, शब्द को कैसे लें, स्पर्श को कैसे लेंगे तो इसी आकार से ही लेंगे। फिर देश सत्ता, काल सत्ता और सर्व सत्ता हुई। अब इस पिंड के अंदर उसने मैं मानना शुरू कर दिया। अब मैं के अंदर बड़ी चिंता आ गई, तो अपने आप को इसने एक देशीय कहना शुरू कर दिया। अब एक देशीय किसको कहते हैं, इसको मैं मानना, जहाँ रह रहा है उसको अपना मानना, बस वही उसकी बुद्धि हो गई। जिनको इकट्ठा करके फिर अहम सत्ता प्रकट हुई, जैसे बीज, पत्र, फूल, फल आदि का आश्रय कौन है, आश्रय कौन है, बीज है ना। अब देखो, जड़ में पानी देते हैं सबके पास पहुंच जाता है, वैसे ही पृष्ठिका को जानो। अब उस पृष्ठिका को मैं कैसा पानी दे रही हूँ, है ना। अब जैसा मैं पानी दूंगी वैसा इसके ऊपर फल लगना शुरू हो जाता है। यही अंतवाहक देह है, यानी सूक्ष्म शरीर। अब बाहर स्थूल से शरीर से अंदर स्थूल से जो हम क्रिया करते हैं, जो बाहर की तरफ जाते हैं, संस्कार लेकर आते हैं, उससे हमारा सूक्ष्म शरीर पुष्ट होता है।
ठीक है। अब जो सूक्ष्म शरीर के अंदर चल रहा होता है उससे हमारा कारण शरीर बनता है, होता है ऐसे। अब कहते हैं वही ये पुरुषका से वो अंतवाहक देह बनी, इन सब का आश्रय तो वो ब्रह्म है। तीनों शरीरों का आश्रय कौन है? वो साक्षी, वो ब्रह्म। कारण में जाएगा वो। देखो सफाई होती है, पर हमारा पुरुषार्थ क्या है? ये अहम ब्रह्म अस्मि, अस्मि बोलना मतलब उपासना से, उपासना से हम उस आवरण को हटाएंगे, पर उपासना होगी हमारी पहले। आज तक हमने किया क्या था? अपने अंतवाक सूक्ष्म शरीर को हम क्या दे रहे थे? ये संसार दे रहे थे। अब संसार दे रहे थे तो उससे हमें कुछ नहीं मिला, उस पे जन्म पे जन्म, जन्म पे जन्म यही होता गया। अब तत्वज्ञ गुरुदेव मिले हैं, अब वो हमें कह रहे हैं अरे तू ब्रह्म है। देखो कुछ नहीं समझ आमदा, खाली इन्ना बोल अहम ब्रह्मस्मि, अहम ब्रह्मस्मि। अब अहम ब्रह्मस्मि हम बोलते हैं तो उसका क्या होता है? वो हमारे अंदर को गूंजता है, हमारी नस नाड़ियों के अंदर जाता है, वो एक एक रोम छिद्र के अंदर वो बस जाता है हमारा। अब कहते हैं, अब अगर यही बोलते हैं हम, बार बार यही बोलते हैं अहम ब्रह्मस्मि, अहम ब्रह्मस्मि, तो उसका जो भी हम खा रहे हैं वो रस जा रहे हैं अंदर हमारे। अब जो भी मटेरियल है वो ब्रह्म में कन्वर्ट हो रहे हैं। जो जितना वो अपने आप ही तो देखो, हमने खाली उसको एक मंत्र चलाना है, ठीक है। अब जो वो मंत्र हमारा चलेगा, हम जितना भी मटेरियल अंदर ले रही हैं, जो भी खा रही हैं, पी रही हैं, जो कुछ ले रही हैं, वो उसमें बस रहे। अब जैसे देखो एक परफ्यूम होती है, परफ्यूम की बोतल खाली हम किसी कपड़े के ऊपर भी रख दें ना, उसमें भी वो अपनी सुगंध छोड़ जाती है, छोड़ जाती है, जबकि हमने उसको लगाया नहीं, हमने रखा। अब ऐसे ही हमने खाली अहम ब्रह्म अस्मि उच्चारण कर रहे हैं, अंदर से कर रही हैं, वो जितना भी हम ले रहे हैं उससे हमारी नस नाड़ियाँ पुष्ट होती हैं। अब नस नाड़ियों के अंदर जो भी खून है, मज्जा है, रक्त है, जितना कुछ मटेरियल है, वो सारे के ऊपर उसकी छाप पड़ रही है, उस अहम ब्रह्म अस्मि की छाप पड़ रही है। अब ऐसे उसकी छाप पड़ती रहती है तो हमारा शोधन होता है, नस नाड़ियों का शोधन करवाते हैं गुरुदेव, तो वो शोधन होना बहुत ज़रूरी होता है। अब जैसे ही वो शोधन होता है तो वो हमारे कारण शरीर के अंदर भी जाता है। जब वो पूरा अंतवाक शरीर फुल हो गया अहम ब्रह्म अस्मि से, टपकने लग गया, हम बाहर तक है ना बेटी से, कहाँ जाएगा? कारण शरीर के अंदर जाएगा। अब वो कारण शरीर के अंदर जाना शुरू हो जाता है। पहले उसको फुल तो करें, उस बर्तन को पूरा भरूं तो सही थे, बूंद 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 तो वटीजन शुरू थी बनने। अब वो बूंद बूंद जैसे डुलेगी तो कारण शरीर में जाएगी वो। अब कारण शरीर में जाएगी तो उससे क्या होगा? हमारा अपना काम बहुत आसानी से हो जाएगा, हमें इतना पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा। ये सारा पुरुषार्थ ही तो चल रहा है, और क्या चल रहा है? अब यही गुरुदेव बार बार कहते हैं कि वो अहम सत्ता प्रकट हुई, जैसे बीज, पत्र, फूल, फल आदि का आश्रय होता है, वैसे ही पुरुषका को जानो, यही अंतवाहक देह है, इन सब का आश्रय वो ब्रह्म सत्ता है। तीनों शरीरों का आश्रय कौन है? वही है ना, वही ब्रह्म सत्ता है। वास्तव में कुछ उपजा ही नहीं। बताओ ब्रह्म किसने देखा? देखा? किसने नहीं देखा। ये तो खाली इसलिए हम उपजा रहे हैं उस ब्रह्म को कि जो हमने ये मान रखा है ना अपनी उपाधियाँ,
कल्पना से बनी बैठे हैं जितना कुछ, पत्नी, माँ, बहन, सास, नानी, दादी, चाची, कहते हैं उहे उपाधि हटाने वो जरूरी है। एक खिलौना गुरुदेव जिनसे अंदर उजाता जैसे ये बच्चा नहीं था रोंदा है बोला, अब उन्होंने ऐसे किया, एक खिलौना उपाधियों वाला लिया, ये दूसरा खिलौना दे दिया। कहते हैं वास्तव में तो वो भी नहीं उपजा, वास्तव में तो ब्रह्म भी नहीं है। अब ये कहते हैं इन सब का आशय ब्रह्म सत्ता है, फिर वास्तव में कुछ उपजा ही नहीं। आशय भी वो है, उपजा भी कहनी, केवल परमात्म सत्ता अपने आप में स्थित है, वही सत्ता है बस, वो निराकार, जिसको आज तक किसी ने नहीं देखा। तो ब्रह्म नाम कहने रखे अपना, दिखा ही नहीं किसी को, तो ये नाम रखा किसने? ब्रह्म नाम हमने, हम में से किसी ने रख दिया, ठीक है, क्योंकि वो कह रहे थे लोहे से लोहे को काटना है। हाँ बिल्कुल, हमारे संतों ने रखा, जिन्होंने किया उन्होंने रख दिया, उसका नाम ब्रह्म रख दिया, उसका नाम ओम रख दिया। तो वो शुरू से परंपरा अनादि है ना, सनातन है, वो चलती आ रही है। अब ओम का नाम लेती तो वो भगवान जी, वो परमात्मा, उसकी स्मृति आ जाती है अंदर। ब्रह्म का नाम लेती वही आ जाता है निराकार, वो ब्रह्म तमय है। अब कहते हैं वास्तव में कुछ उपजा ही नहीं, केवल परमात्म सत्ता अपने आप में स्थित है, जैसे तरंग आदिक जल में स्थित है। तरंग जल, समुद्र को कुछ भान है क्या ये तरंग है या ये मेरा रूप नहीं है? उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ता समुद्र को, क्योंकि वो तो देख रहा है ये मैं ही तो हूँ, मेरे से जुदा है ही नहीं। वैसे ही आत्म सत्ता अपने आप में स्थित है, हम सारी तरंगे हैं। अब हमारी मर्जी, हम अपने आप को वो जल माने, वो सत्ता माने, या तरंग मान के खड़े हो जाएं। अब तरंग मान के खड़े होते हैं तो फिर ये चक्कर है हमारा, है ना। अगर मैं अपने आप को वही ब्रह्म मान लूँ तो घाटा क्या है? निकली भी वहीं से, लय भी वहीं हो जाना है मेरे को। लय, हम अगर माँ बन के भी लय हो रही हूँ ना, तो भी उसी में हो रही हूँ, तो भी अलग क्या मेरे पास तक है नहीं मेहंदी भी, फिर भी उसी में हो रहे हैं ना। अब वही गुरुदेव कह रहे हैं, तो इन जगह तो अपने आप वो जल क्यों नहीं मंदी है? क्या बीमारी है? बार बार आवना ही देखो सबसे बड़ा रोग है ये जन्म मरण का, जो हमारा खत्म होने में नहीं आ रहा। अब तो डंडा हाथ में जावे क्यों कहने की दोबारा जन्म, इन्हीं पक्की दृढ़ता होवे अपनी हो भी। डंडा हाथ में चेता बिल्ली दुध की में पी सकती है? नहीं पी सकती ना। डंडा ही डेवडे थी वैसे ता पी सकती है होना। आप अपनी वृत्ति कोई डेवडे क्यों थी मंडियो, है ना, क्यों होने दे? जिसमें हमें घाटा ही घाटा मिला है आज तक, कहीं से फायदा मिला हो तो बताओ? कहीं से है ही नहीं। हे मुनीश्वर, संबित में जो संवेदन पृथक रूप होकर स्फुरित और उसे निस्पंदन करके जब स्वरूप को जाने। अब शिव जी क्या कह रहे हैं कि संबित में जो संवेदन पृथक रूप होकर भासता है, संबित उस चेतना के अंदर जो ये फुन्ने हो रहे हैं ना, कितने फुन्ने आते हैं यहाँ बैठे बैठे भी, शरीर से बैठे हैं, फुन्ने कितने चल रहे होंगे अंदर। कहते हैं वो जो फुन्ने हैं ना, उसको एक बार पक्का पुरुषार्थ करते साइड पे कर दे, पृथक कर दे उन फुन्नों को अपने से। कहते हैं फिर उसे निस्पंदन कर भी, उसके अंदर चंचलता ना हो, फुन्नों को रोक, फुन्नों को एक बार पुरुषार्थ कर ले, एक बार डट के पुरुषार्थ कर ले, इन फुन्नों को तू रोक के साइड पे कर दे, फिर देख वो तेरी चेतना निस्पंदन हो जाएगी, उसमें कोई संकल्प विकल्प नहीं आएगा। अब जब संकल्प विकल्प खत्म हो गए तो तू तो वही है, अपने स्वरूप आ गया ना। फिर मैंने किया क्या? स्वरूप को पाने के लिए कुछ यत्न नहीं किया, यत्न किया तो
संकल्प विकल्पों को, अपने फूलों को खत्म करने का ही यत्न है। संकल्प स्वरूप को पाने का कोई यत्न नहीं है। तब वह नष्ट हो जाती है। क्या? ये देह। तब ये देह नष्ट हो जाती है। जैसे संकल्प का रचा नगर संकल्प के अभाव से अभाव हो जाता है उस नगर का। मन से बनाया था ना, मैंने अपनी कल्पना से नगर बनाया था ना। अब कल्पना को ही हटा दूं तो वो नगर भी तो हट गया। अब कहते हैं इसका अभाव हो सकता है। अगर सच्चा होता तो अभाव कभी ना कर सकते हम। सच्चा है क्या ये संसार? नहीं ना। ये संसार कहाँ बसा हुआ है? मन में, हमारे भावों में, हमारे संकल्पों में है। कहते अगर हम शुद्ध बन जाएं क्या घाटा है? ना चलाऊं अपने संकल्प। क्यों हम बेफजूले दौड़ में दौड़ रहे हैं, अंधी दौड़ में, जहाँ से कुछ मिलना भी नहीं है। अंधी दौड़ में भाग रहे हैं हम बिना मतलब से। टेक वन ऑन। अब टिक जा, एक बार टिक के देख ले अपने आप को। जब टिक के देखते हैं तो देखो सब जो हमने खुद बनाया था अपनी कल्पनाओं से, सारा का सारा खत्म, वहीं पर खत्म। वैसे ही आत्मा के ज्ञान से संवेदन का अभाव हो जाता है। संवेदन मतलब फूलों का। जब हमारा होमवर्क चल रहा था ना, भी मन को देखेंगे हम, है ना, कि कितना चलता है, ये सड़क कितनी चल रही है, भी इसको 1 घंटा देखने का काम करना है। कहते हैं वैसे जब हम अपनी कल्पनाओं को ख़त्म कर देते हैं ना, तो उसमें तो कुछ फुरना आता ही नहीं है। मेन यह जो अपनी सड़क चल रही है, ये मन रूपी सड़क खाली पड़ी है कि चल रही है? ट्रैफिक जाम हुआ पड़ा है, इस पे क्या हुआ पड़ा है? निगरानी करेंगे ना, देखेंगे ना हम, ये हमारी मन रूपी सड़क पे क्या है? ट्रैफिक जाम हुआ पड़ा है। अपने बंधुओं का, अपने संबंधों का, ये जब लगे कि इस ट्रैफिक को अब ख़त्म करना है, अब देखो सड़क खाली भी होवे तो फटाफट गुरुदेव तक पहुँचवे से। खाली सड़क पे हम जल्दी पहुँच जाती हैं ना। अब जब हमारी सड़कें खाली होगी, सीधी वृत्ति अपने गुरुदेव के साथ, वो कांटेक्ट जुड़ जाएगा हमारा आपस में। फिर देखो वो हमसे दूर है कि मैं हूं ना तो दूर है। अनुभव तक करूँ, पहले सड़क खाली तक करूँ, अब आप तो सड़क खाली करूँ ना, हुना ना साढ़ा नाता जोड़वनी और वेले बैठे न क्या? ऐसे नहीं जुड़ता। अपना भी तो दिखाओ ना, अपना भी तो दिखाएं, फिर हमारा नाता जुड़ता है कि नहीं जुड़ता। बाद में बात करें ना, अपनी तरफ से तो कुछ चलता नहीं हमारा। हम कहें कि वो सुन देगा नहीं साड़ी, वो पक्ष बातें कर दें, यो जा कहनी। पहले अपना भी तो खाली करते दिखाऊं। लाडे को खाली सड़क ते नाल दी नाल जुड़ दे कि कहना अपनी गाड़ी फास्ट वैसे ला होना तक, और नाल दी नाल वो जवाब भी दे से। पक्की बात है। आज क्या निकला है हमारा?